लगा करके, यानी कि एक चित होकर के, एक मन होकर के, एक विश्वास होकर के प्रभु के निकट में वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपके दास को आप उस बंदी गृह से, उस जेल से उसको छुड़ाएं। हालेलुया। उस बंदी गृह से उन्हें निकालें, उस बंदी गृह से उन्हें बाहर निकालें। हालेलुया। प्रभु आपके दास को आप सुरक्षा कीजिए, आपको दास को आप रक्षा कीजिए, आपके दास को आप बचाइए, आपके दास को आप बंदी गृह से निकालिए। हालेलुया। क्योंकि पतरस को जब जेल हो गया, पतरस जब बंदी गृह में था, उसके हाथ में, हालेलुया, उसके हाथ में साकले बांधे हुए थे, दोनों हाथ में, और वो बहुत तकलीफ में था, और सारे विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब उन्होंने लो लगा करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, जब लो लगाकर हम परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसका उत्तर देते हैं। हालेलुया। जब उन्होंने वो सारे कलीसिया जब लो लगाकर परमेश्वर के निकट में प्रार्थना किए, तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। हालेलुया। अगर आप 7 पद पढ़ेंगे तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। जब पतरस के सारे विश्वासी, सारे कलीसिया के लोग, जब पतरस बंदी गृह में था, जब उसको हेरोदेस राजा ने जब उसे बंदी कर दिया था, तब जितने विश्वासी ने परमेश्वर के निकट में लो लगाकर जब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने क्या किया, एक दूत के द्वारा, एक स्वर्गदूत के द्वारा, स्वर्गदूत को उन्होंने भेजा, और भेज करके बंदी गृह से परमेश्वर का दास पतरस को, जो जंजीर में बंधा हुआ था, परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसे भेज करके उसे उस बंदी गृह से निकाला। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो क्या कहता है, तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कठोरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हालेलुया। पतरस सो गया था, जंजीर में बंधा हुआ था, और वो सो गया था। उस समय स्वर्गदूत आकर के उसके हाथों पे अपना हाथ को रखते हैं और कहते हैं, उसको जगाते हैं। वो सो गया था, उसको जगाते हैं। हालेलुया। उसको जगा करके उसके सारे जंजीरों को तोड़ करके उसे बाहर लेके आते हैं। जो जेल में था, जो जेल की जो रेलिंग होती है, वो रेलिंग सब खुल गया जब परमेश्वर का दूत उसके साथ चला। हालेलुया। जब परमेश्वर का वार्ता देने वाला जब उसके साथ चला, तो सारा जंजीर टूट गया। हालेलुया। सारा जो सांकले थे, वो सारे सांकले टूट गए, और परमेश्वर ने पतरस को अपने मंडली में लेकर के, अपने कलीसिया लोगों के पास, जो कलीसिया उनके लिए लोर लगाकर प्रार्थना कर रही थी, उस सारे लोगों के निकट में उस जीवित परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको, अपने दास को उन्होंने छुड़ाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, कितना पावरफुल प्रार्थना है, कितना सामर्थ्य प्रार्थना है। जंजीरों से प्रभु ने आजाद किया, सांकलों से प्रभु ने आजाद किया। हालेलुया। उस बंदी गृह में वो पड़ा हुआ था पतरस, वो बंदी गृह में सो गया था, और परमेश्वर ने उसे उस बंदी गृह से निकाला, उस बंदी गृह से उसे आजाद किया उसके दूतों के द्वारा, और उसे लेकर के जो कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, उसके पास लेकर के उन्हें खड़ा किया। हालेलुया। पहले जब दरवाजा खटखटाया तो उनको बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब वो दरवाजा खोले और देखे कि पतरस उनके सामने खड़ा है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो हेरोद राजा उसको बंदी गृह में डाल के रखा है, बहुत सारे समस्या में उन्हें रखा है, शायद उन्हें छोड़ नहीं सकता, ये बात सोचते थे।
लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर हर काम को संभव करता है, हर असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के निकट में लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, एक चित होकर के, एक मन होकर के, जब एक विश्वास करके जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस सारे असंभव काम को भी प्रभु संभव करके दिखाता है। हालेलुया। सारे मंडली के लोग, सारे कलीसिया के लोग क्या करते हैं परमेश्वर के निकट में, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर के निकट में सारे कलीसिया मंडली के सारे लोग, कलीसिया के सारे लोग पतरस के लिए लो लगा करके, प्रभु आप उन्हें छुड़ाइए, प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए, प्रभु आप उन्हें बंदीगृह से निकालिए बोल करके वो प्रार्थना करते थे। लो लगा करके, एक चित, एक मन, एक विश्वास होकर के जब प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस सारे बंधन से, उस जेल से प्रभु ने उन्हें आजाद किया। हालेलुया। ये है प्रार्थना, ये है सामर्थ्य प्रार्थना, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको देते हैं। हालेलुया। पूरा कलीसिया परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको आजाद किया। हालेलुया। उन्हें उस बंदीगृह से प्रभु ने निकाला, उन्हें उस जेल से निकाला। हालेलुया। जो पतरस प्रभु का सेवा करता था, उस सेवा करते समय, हालेलुया, जो परमेश्वर पर वो विश्वास करता था, जो परमेश्वर पर वो भरोसा करता था, वही परमेश्वर ने, हालेलुया, उसे छुड़ाया। हालेलुया। कैसे छुड़ाया? वो कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना करने के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होता है, वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस होता है, वहां परमेश्वर के सामर्थ होता है। इसीलिए जब वो लोग लो लगा करके प्रार्थना करते थे, एक मन, एक चित्त और एक विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते थे, उनका प्रार्थना को प्रभु ने सुना। हालेलुया। उनका जो दास, उनका जो सेवक था, जो बंदीगृह में था, परमेश्वर ने उसको उस बंदीगृह से निकाला। हालेलुया। इतना विश्वास, हालेलुया, ऐसा प्रार्थना वो किए। और जब उनके घर में वो आते हैं, प्रार्थना जहाँ कर रहे थे वहीं पे जब आते हैं, तो वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को प्रभु उत्तर दिया है, इस बात को विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि पतरस वाकई में हमारे बीच में है, वाकई में परमेश्वर ने उसे छुड़ा के लाया है, ये बात को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई बार हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन करके, खुश हो करके, कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्द दे देते हैं। हालेलुया। हम उस समय एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम शायद मैं कल प्रार्थना किया था या परसों प्रार्थना किया, इतना जल्दी मेरा प्रार्थना को प्रभु उत्तर दे दिया। हालेलुया। हम अपने आनंद को संभाल नहीं पाते थे, हमारे आनंद को, हमारे खुशी को संभाल नहीं पाते। हम विश्वास भी नहीं कर पाते कि प्रभु ने ऐसे मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। ऐसे आश्चर्य बात को, आश्चर्य चीज को प्रभु, आश्चर्य कामों को प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट में उस रीति से प्रार्थना करेंगे, उस पावर के साथ प्रार्थना करेंगे, उस सामर्थ्य के साथ जब प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रभु आपके हर एक बंधन को प्रभु खोलेगा। प्रभु आपके हर एक बंधन को, प्रभु आपके बंधन के हर एक बंधन से प्रभु आपको आजाद करे। जैसे पतरस को परमेश्वर ने जेल से, बंद गृह से परमेश्वर ने उसे आजाद किया, इसलिए उनके लोगों के प्रार्थना के लिए। हालेलुया। उनके कलीसिया उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना करते थे, एक मन, एक चित्त, एक विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते थे प्रभु के निकट में, परमेश्वर के निकट में। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनको, उनकी जो दास थे पतरस, उनको उन्होंने आजाद किया। हालेलुया। उसी तरह आज भी जब हम परमेश्वर के निकट में लो लगाकर प्रार्थना करना एक सामर्थ्य प्रार्थना है। हालेलुया। सामर्थ्य प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना क्या है? जब आप परमेश्वर के निकट में लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, एक मन और एक चित्त होकर जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, ये है पावर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं,
जब आप ज्यादा बकबक ना करते हुए जब प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाऊं, परमेश्वर कैसे खुश कर पाऊं, इसके बारे में जब आप चिंता करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको आपकी सारे प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम जब परमेश्वर के साथ चलता था, वो अपने जीवन में एक दुख था, उसके जीवन में एक तकलीफ था कि उसके परिवार में संतान नहीं था। वो अपने संतान के लिए निराश था, दुखित था, और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। हालेलुया। वो 99 ईयर्स में उन्होंने एक बच्चा को जना जिसका नाम इसहाक था। हालेलुया। जब इसहाक छोटा था, उस समय परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कही। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, तू क्या कर, अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ये देखना चाहता था, क्या वो अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है या मुझे। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जब ये बातें कही, जब परमेश्वर ने अब्राहम को जब ये बातें कहा, तब उस समय अब्राहम जरूर टूट गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो आज्ञा किया है, परमेश्वर ने जो बात बोला है, उस बात को वो रखने के लिए, हालेलुया, उस आज्ञा को मानने के लिए वो क्या करेगा, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो कार्य को करने लगा। अपने साथ लकड़ी लेकर के और अपने इसहाक को लेकर के वो परमेश्वर के निकट में, जहां पर परमेश्वर ने उन्हें बताया था, उस पर्वत के निकट में जाकर के सारे वेदी को सजा करके वहां पे अपने बच्चे को वो क्या इसहाक को अपने उस वेदी के ऊपर रखते हैं और उसे परमेश्वर के लिए बलि देने के लिए वो कोशिश करते हैं। उस समय परमेश्वर कहता है, रुक जाओ। हालेलुया। रुक जाओ, मैं जान गया कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को समझते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन में ऐसे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है। प्रभु उस समय खुश होता है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य किसमें है? प्रार्थना की सामर्थ्य किसमें है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ्य किसमें है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। परमेश्वर के निकट में लो लगा के प्रार्थना करने के द्वारा सामर्थ प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वो है सामर्थ। हालेलुया। वो है सामर्थ्य प्रार्थना। जब हम परमेश्वर के निकट में लो लगाते हैं, वो है सामर्थ्य प्रार्थना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो है सामर्थ्य प्रार्थना। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, वो है सामर्थ्य प्रार्थना। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से अब्राहम ने इसहाक को भी परमेश्वर के निकट में देने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटा। वो जानता है कि अगर परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है, अगर परमेश्वर ने ये बात कहा है कि ये बेटा को ले जाने के लिए, इस बेटा को बलिदान करने के लिए, वो जानता था कि परमेश्वर अगर मुझे 99 ईयर में अगर मुझे एक बेटा दिया है, तो प्रभु जरूर मेरे जीवन में आने वाले दिन में और कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बताया कि तू जो आकाश के जो तारों को देखता है, इस तारे के समान तेरे संतान होंगे। जो समुद्र के जो बालू को देखता है, इस बालू के समान तेरे संतान होंगे। हालेलुया। उस बात को वो विश्वास करता था, इसीलिए उसने जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, उसने कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटा। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका। मैं जान गया कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में पर बताता है कि वो एक मेमना को बलि दे करके दोनों बाप बेटे दोनों क्या हुए, पहाड़ से नीचे उतर गए। हालेलुया। अपने संगी साथियों के साथ, वो संगी साथियों को जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तभी
उन्होंने कहा कि मैं और मेरे बेटे दोनों मिलकर जा रहे हैं कि हम प्रभु की महिमा कर सके, हम प्रभु के निकट में आराधना करने के लिए जा रहे, वर्शिप करने के लिए जा रहे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी